ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। राधे गोविंद। हरे कृष्णा। स्वागत सभी का। आज हम भागवतम श्लोक का नंबर कौन सा है? हरे कृष्ण Chapter प्रभु जी 16 text 5. पांचवा श्लोक 16:5 यस। शौनक उवाच कस्य हेतो निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः हृदेव चिन्धृक्शूद्रा कोशौ गां यः पदाहनत् तत्कथ्यतां महाभागा यदि कृष्णा कथाश्रयम्। हरे कृष्ण प्रभु जी धर्म प्रणाम। शौनक मुनि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया जबकि वह शूद्रों में अधम था। उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय के पैरों पर प्रहार किया था। ये सब घटनाएं यदि भगवान श्री कृष्ण की कथा से संबंधित हों तो कृपया इनका वर्णन करें। प्रभु जी तात्पर्य पर नहीं, हाँ, जैसा यहाँ पर सौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। सौनक आदि ऋषि जन ये सुत गोस्वामी से मिलने की जो संदर्भ है ये नैमिषारण्य के अंतर्गत संपन्न होता है। नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषि मिलते हैं। वहां पर दोनों के बीच में ये जो संवाद है वहां पर संपन्न होता है। और परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का संवाद कहाँ पर हुआ? गंगा नदी के तट पे, जो कि सुक्रताल धाम में हुआ।
सुकृताल धाम में गंगा नदी के तट पर हुआ। परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का जो संवाद है। एंड वही सुत गोस्वामी और सौनकादि ऋषियों के जो संवाद है, यह नैमिषारण्य के अंतर्गत संपन्न हुआ। एंड उसी प्रकार से उद्धव जी जो द्वारका की रानियों को जो भागवत सुनाते हैं, तो वो संपन्न होता है वृंदावन धाम में कुसुम सरोवर पे, वहां पर संपन्न हुआ। विभिन्न संदर्भों में ये भागवत कथा कही गई है, तो वो सारे संदर्भ हम याद दिला रहे हैं। और यहाँ पर सौनकादि ऋषियों को बहुत आश्चर्य लगा कि परीक्षित महाराज ऐसा सक्षम और सक्षम राजा होते हुए भी यहाँ पर कली जैसा व्यक्ति, जिसने एक राजा के वेश में आकर एक गाय को मारने का जो प्रयास कर रहे हैं, उन्हें जान से मारने की वजह केवल दंडित करके क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अगर उनके कार्य के हिसाब से देखा जाए तो उन्हें मारना चाहिए था, जान से मारा जा सकता है, बट यहाँ पर उस प्रकार से मारे बिना केवल दंड करके छोड़ दिए थे। ऐसा क्यों किया परीक्षित महाराज ने? क्योंकि जब महापुरुष कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य के पीछे कुछ न कुछ अंतरार्थ होता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे अंतरार्थ होता है। इसलिए सीधा महापुरुषों के कार्यों को हमें गलत स्थापित करके या गलत मानना नहीं चाहिए। गलत मानने लगे या उनकी कार्यों में दोष निकालने लगे, देन फिर हम उनके प्रति अपराध करने वाले हो जाएंगे। इसलिए कभी भी आपका अगर हमें किसी भी प्रकार का दोष है करके लगता भी है, जैसा यहाँ पर इस कार्य के अंतर्गत परीक्षित महाराज की जो कार्य है, उस कार्य के अंतर्गत एक दोष है करके लग तो रहा था, उसी प्रकार से कई बार महापुरुषों के कार्यों में कई बार लग सकता है कि इस कार्य के अंतर्गत कुछ दोष है करके। फिर भी हमें उसके अंतर्गत हमें दोष नहीं देखना है या गलती नहीं देखना है या गलत नहीं मानना है, बिकॉज महापुरुषों के द्वारा जब कुछ गलत जैसा कार्य भी लगता है, फिर भी उसके पीछे कुछ ना कुछ अंतरार्थ छिपा हुआ होता है। जैसा कि अभी का जो परीक्षित महाराज के कार्य के पीछे आप देख सकते हैं कि क्या पीछे सिद्धांत है, बात है ना। एंड इसलिए चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत इस प्रकार से कहा जाता है कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा, वैष्णवों की कार्य और चेष्टा जो है विज्ञ ना भूंजा, मतलब बहुत बहुत विज्ञ लोग, बहुत ही बुद्धिमान लोग भी समझ नहीं पाते। वैष्णवों की कार्यकलापों को बहुत ही बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों की आचरण इस भौतिक दुनिया की गुणों से प्रभाव में आकर नहीं करते वो लोग। इस प्रकार से साधारणतः इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत हम लोग कार्य काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के प्रभाव में आकर हम करते हैं, बट वे तो निर्द्वंद्व, किसी भी प्रकार की द्वंद्व से पीड़ित नहीं या किसी द्वंद्व के संपर्क में तो है नहीं, और निर्गुण मतलब किसी तीन गुणों के परे जाकर ही कार्य करते हैं। द्वंद्वों का ना प्रभाव है, ना तीन गुणों का प्रभाव है, षड्रिपुओं का भी कोई प्रभाव नहीं है। उनकी निर्मल इंद्रिया है, उनकी तत्परत्वेन निर्मलम, वैसा निर्मल इंद्रिया है उनकी।
और उस अवस्था में जब वो लोग कार्य करते हैं, उस प्रकार की कोई व्यक्ति तो आज तक हमें इस दुनिया के अंतर्गत दिखाई नहीं दिया। इसलिए वैसा लोगों की क्रिया कार्यकलाप कैसे होता है, हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है। बिल्कुल जानकारी नहीं, क्योंकि ऐसा लोगों को हमने देखा ही नहीं। ऐसा लोगों के कार्यों को हमने देखा नहीं, इसलिए हमें कोई जानकारी नहीं है वैसा लोगों के कार्य कैसा होता है। इसलिए जब कोई शुद्ध भक्त कोई कार्य करते हैं, महापुरुष जब कोई कार्य करते हैं, तो हमें बड़े-बड़े से बड़े लोग भी समझ नहीं पाते, बिकॉज़ उनको उस प्रकार की कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे लोगों के साथ रहने की या वैसे लोगों के साथ आदान-प्रदान करने की। इसलिए कभी भी हमें महापुरुषों की और शुद्ध भक्तों की कार्यों में कभी भी दोष नहीं देखना है। हालाँकि आपको एक्सटर्नली या सुपरफिशियली गलत दिखाई दे सकता है, बट फिर भी गलत नहीं मानना है। तो ये एक शिक्षा हम यहाँ से हम ले सकते हैं, है ना? तभी यहाँ पर देन फिर जब इस प्रकार की बात आता है, देन फिर क्या करना है? जैसा सौनकादि ऋषियों ने किया एग्जैक्टली वही करनी चाहिए। सौनकादि ऋषियों ने क्या किया? वो तुरंत सुत गोस्वामी जो कि वहां पर सबसे वरिष्ठ आचार्य वहां पर है, उनसे पता कर रहे हैं कि आप बताइए कि हम तो समझ नहीं पा रहे, आप बताइए उसकी क्या मर्म है। उसी प्रकार से जब किसी भक्तों के कार्यों को समझ नहीं पाते हैं, गलती या दोष ढूंढने के बजाय हमें वरिष्ठ भक्तों के पास जाकर उनसे पूछताछ करनी चाहिए, इस कार्य की क्या अर्थ है, ये व्यक्ति इस प्रकार से क्यों किया है इसने। तो इस प्रकार से पूछताछ करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर दोष ढूंढ के फिर अपने अंदर दोष भावना धारण करने गलत होता है। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करनी चाहिए, यहाँ पर हम सौनकादि ऋषियों के द्वारा हम देख सकते हैं। हाँ, एंड आप यहाँ पर एक और बात देख सकते हैं कि एक गाय को इस प्रकार से एक गाय के साथ इस प्रकार से व्यवहार करना कितना दंडनीय अपराध है। आप देख सकते हैं कि वैसे लोगों को मार दिया जाता था, बिकॉज इतना रेस्पेक्टेबल एनिमल है, पशु है ये गाय। अगर उनके साथ अगर कोई इस प्रकार से व्यवहार करता है, फिर उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाता था। देन आप सोच सकते हैं कितना रिस्पेक्ट दिया जाता था गायों को उस समय। केवल इंसल्ट मतलब केवल उन्होंने अभी जान से मारा भी नहीं गाय को, बस वो पीट रहे थे या मारने का प्रयास कर रहे थे, उतने में ही उनको मृत्युदंड देने की योग्य बन गया वो व्यक्ति। देन फिर आजकल के लोगों के विषय में क्या कहना है फिर? आज के लोगों के विषय में क्या कहना? फिर लोग तो गाय को काटना ही नहीं, गाय को मांस खा रहे हैं। गाय के मांस खाते हैं, गाय को मारते हैं, एंड कसाई घर खोल रहे हैं और ऑटोमेटेड मशीन्स खोल रहे हैं। कितना दुर्दशा है। एक बार हमारे पार्लियामेंट में ही, हमारा भारत की पार्लियामेंट में ही चर्चा हो रहा था कि स्लॉटर हाउसेस को कैसे ऑटोमेट करा जाए, मतलब कसाई घर को ऑटोमेट कैसे कराया जाए। हमें इंपोर्ट करना है टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करके हमें इस प्रकार स्लॉटर हाउसेस को ऑटोमेट किया जा सकता है। देन कैसा भारत और क्या क्या बन गया आप देख सकते हैं। बिकॉज आज के समय पे इंडिया इज आई थिंक सेकेंड या फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। गाय की मांस का विक्रय करने वालों में भारत दूसरा या पहला नंबर पे है।
पहले तो दूसरे नंबर पे थी, शायद अभी फर्स्ट नंबर पे पहुंच गई। मतलब आप सोच सकते हैं कि वही देश है जिस देश में गाय की पूजा किया जाता है, उसी देश का ये हाल है आज। उस देश की ये हाल है जहां पर गाय की मांस की विक्रय करने में भारत पूरा वर्ल्ड में नंबर 2 पे आगे पहुंच गई। मतलब किस प्रकार की हालत है। देन फिर ऐसा देश में जहां पर गाय को इतना इतना पीड़ा दिया जा रहे हैं, तो वैसा देश के अंतर्गत शांति और सुख कैसे मिल पाएगी? शांति और सुख कहाँ से मिल पाएगी? इसलिए इस दुनिया के अंतर्गत, जिस दुनिया में गाय की सम्मान नहीं की जा रही है, उस दुनिया के अंतर्गत निश्चित रूप से युद्ध होना ही है। युद्ध होना ही है, क्योंकि इतने सारे जानवरों को मारा जा रहा है, वो भी हमारा आराध्य गाय को भी मारा जा रहे हैं, तो दिन फिर क्या कहा जाए। तो इसलिए मतलब ये तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार कहते हैं कि इतने सारे युद्ध इत्यादि होने का मूल कारण यही है कि जानवरों को निर्दयी रूप से लोग इस प्रकार से काट रहे हैं। एंड जब तक इस प्रकार से काट कर खाते जाएंगे लोग, तब तक युद्ध होने की संभावना रहेगा ही। एंड उसी समय ही श्रील प्रभुपाद जी प्रेडिक्ट किए थे कि वर्ल्ड वार 3 आने में बहुत ज्यादा समय नहीं है। अभी वर्ल्ड वार 3 आएगी जल्दी। अभी तक तो वर्ल्ड वार 1 और 2 हमने देखा है, 3 भी आएगी करके। एंड आप लोग देख ही रहे किस प्रकार की नेशंस के बीच में टेंशन कैसे बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन ना। तो पता नहीं। हालांकि यहाँ पर एक सुंदर बात कहा जा रही है। हालांकि एक कौन है, एक शूद्र के विषय में सुनना चाह रहे हैं। ये कोई अच्छा प्रस्ताव तो नहीं है। एक शूद्र के विषय में ये तो पता कर रहे हैं ना यहाँ पर एक प्रकार से। तो वैसे तो अच्छा प्रस्ताव तो है नहीं, बट फिर भी जब कोई भी विषय जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ जाता है, उस विषय के अंतर्गत कितने भी दोष क्यों न हो, फिर भी वो श्रवण योग्य बन जाती है, क्योंकि उसके संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा कि यहाँ पर भी इस गाय को मारने का प्रयास किया हुआ जो शूद्र कि यहाँ पर कनेक्शन जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ, इस स्टोरी के संबंध श्री कृष्ण के साथ जुड़ने वाली है। इसलिए इस संदर्भ में इस प्रकार की व्याख्या करना और इस व्याख्या को सुनना चाहना में कोई गलत नहीं है, बल्कि ये भी शुद्ध करने वाले ही कार्य है, क्योंकि इस वृत्तांत की भगवान श्री कृष्ण के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है ना। तो इस प्रकार से कई बार भागवत के अंतर्गत भी कई बार पॉलिटिक्स के विषय में, सोशियोलॉजी के विषय में, कल्चर के विषय में, ये सारे विषयों के बारे में चर्चा होती है हमारे शास्त्र में कई बार, भागवतम में भी क्यों ना हो। फिर भी बाकी अन्य जगह इन्हीं ही सारे टॉपिक्स के विषय में पढ़ेंगे तो वो आपको आपकी समय खराब करेगी, एंड फिर वो बेकार में आपका मन को विचलित करेगी। बट वही जब इन्हीं टॉपिक्स का संबंध जब भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ जाता है, एंड फिर वैसा विषयों के बारे में आप पढ़ेंगे, कृष्ण के संबंधित विषयों के बारे में पढ़ेंगे, देन वही टॉपिक्स आपके मन को बहुत ही शांत कर सकती है। बिकॉज
बिकॉज पहले भी हमने बता चुके हैं, हमारा मन विचलित होने का वन ऑफ द मेन रीजन है कि द काइंड ऑफ टॉपिक्स वी हियर, जिस प्रकार के विषय आप सुन रहे हैं उसी के संबंधित विचार आपके मन में आते जाएगी। एंड इसलिए आप क्या सुन रहे हैं उसी के ऊपर निर्भर है आपके मन एक संतुलित अवस्था में रहेगी या एक विचलित अवस्था में रहेगी। इसलिए आप क्या सुन रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सुनना ही नहीं, आपसे क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, I mean anything that inspires a thought in our brain, कोई भी चीज जो आपकी ब्रेन में एक विचार आने की स्रोत बन सकता है, उन सारे चीजों को सही करना पड़ेगा, उन सारे चीजों को कृष्ण संबंध बना देना होगा। तब जाकर आपकी मन संतुलित हो सकता है। नहीं तो हम प्रयास करते रहेंगे मन को खींच कर लाने का, बट रहने वाला नहीं है, भाग जाएगी। इसलिए पहले इनपुट को चेंज करो। इनपुट को चेंज किए बिना मन को आप जबरदस्ती कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कचरा डालते रहेंगे तो दिन फिर मन हमेशा विचलित ही रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर वैसा ये सौनकादि ऋषि इस शूद्र विषय में भी सुनना चाह रहे, क्योंकि इस वृत्तांत के संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रभुपाद कहते द प्यूरिफाइंग एजेंट हाउएवर इज श्री कृष्ण। अतवास्य पदाम भोजा मकरंदालिहाम सताम किम मन्ये रसद आलापेर आयुषो यद असद्व्ययः। हरे कृष्ण। श्री भगवान के भक्त श्री भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु को चाटने के आदी हैं। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करें। बाकी अन्य विषयों के बारे में चर्चा करके क्या फायदा। अगर भगवान के भक्तों के संबंध में कोई विषय है उसके बारे में हमें बताइएगा, क्योंकि भगवान के भक्त हमेशा भगवान के श्री चरणों का आस्वादन करते जाते हैं। और वैसा जो लोग हमेशा भगवान के श्री चरणों से निकलता हुआ जो अमृत की पान निरंतर करते हैं, वैसा लोगों के विषय में अगर कुछ बात है तो बताइएगा। अन्यथा कोई और अन्य बातें चर्चा करके समय बर्बाद मत करिए, करके बताइए। बिकॉज हालांकि हम इतने सारे बातें हम कहते हैं और बारंबार लेक्चर्स वगैरह में सुनते हैं, बट एक बार आप जरा आप अपना दिनचर्या को एक बार देखिए, एनालाइज करिए, एक बार सोचिएगा कि दिन में, आज के दिन में मान लो कितना समय आप भगवान श्री कृष्ण के विषय में चर्चा किए थे किसी से। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 24 घंटे में हमने कितना समय चर्चा किए होंगे भगवान कृष्ण के विषय में। बहुत बहुत मुश्किल ही होता है, बहुत बहुत मुश्किल से ही होता है। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाकी सारे बातें करके भी केवल हम अपना समय बर्बाद कर रहे हो और सामने वाला के भी समय बर्बाद कर रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति को समय बर्बाद कर रहे हैं। तो उस प्रकार से दोनों की समय बर्बाद करके दोनों के मन को विचलित करने की बजाय हम भगवान के विषय में चर्चा करें। इसलिए कृष्ण भावना भावित होनी चाहिए।
हमारा भावनाओं में कृष्ण जुड़ जाना चाहिए। जब भावनाओं में ही कृष्ण जुड़े हुए हैं, देन चाहे व्यक्ति कोई भी टॉपिक छेड़े, आप तो उनको वही घसीट कर लाएँगे जहाँ पर कृष्ण से कनेक्ट कर। हुँ, चाहे सामने वाला कोई टॉपिक छेड़े, बट फिर भी आप क्या करेंगे, कहीं न कहीं उसके संबंध कृष्ण के साथ निकाल कर कृष्ण के विषय में चर्चा करते रहेंगे। आइडियली तो ऐसा होनी चाहिए कि अगर अ, कृष्ण का संबंध के बिना अगर किसी भी प्रकार का चर्चा होती है, एक प्रकार की क्या कहते हैं, अनईज़ीनेस होना चाहिए। अनईज़ीनेस होनी चाहिए या होता है ना, लगता है कि कब छोड़ेगा। कई बार किसी से बात करते-करते लगता है ना, ये छोड़ कब देगा भाई साहब, ये छोड़ नहीं रहा। परेशान हो जानी चाहिए। अगर कोई और बातें कह रहे हैं तो उस प्रकार से लगना चाहिए। एंड वही अगर कृष्ण के विषय में अगर कोई चर्चा कर रहे हैं, बहुत उत्सुक होना होगा भगवान के विषय में चर्चा करने के लिए। इसलिए जो प्रचारक है, उनके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान की, कि वो फिर जहाँ पर भी जाता है वो शुरू हो जाता है। हुँ, चाहे सामने वाला सुनने के लिए तैयार है, नहीं भी तैयार है, फिर भी सुनाता है ये। हुँ, तुम तैयार हो या नहीं हो मुझे कोई मतलब नहीं, बट मैं तैयार हूँ सुनाने में। हुँ, सुनने के लिए तुम तैयार हो या नहीं हो तो देखा जाएगी, बट मैं तो तैयार हूँ सुनाने के लिए, मैं सुनाता हूँ, सुनो। सुनाते रहना होगा, है ना? तो उस प्रकार से एक आदत सा लग जाना चाहिए, हमेशा भगवान के विषय में ही चर्चा करने की आदत। एंड कोई भी विषय को भगवान के साथ कनेक्ट करके चर्चा करने की एक दृष्टिकोण विकसित करना होगा। एंड ये आप श्रील प्रभुपाद जी के विषय में देख सकते हैं। प्रभुपाद जी के सामने कोई भी विषय अगर कोई लेकर आता है, प्रभुपाद जी कहीं न कहीं से उसके संबंध भगवान के साथ जोड़ देते थे। एंड उसी बात को लेकर क्लास ले लेते थे। जो भी टॉपिक लाता था व्यक्ति, फिर उसी बात को लेकर उनकी क्लास हो जाता था। ये तब संभव है जब व्यक्ति हर चीज़ को भगवान के संबंध में देखने में सक्षम बन गया। हालाँकि हर चीज़ का संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ होता तो है ही, बट फिर भी हम पहचान नहीं पाते हैं। बट शुद्ध भक्त तो पहचान लेते हैं। उसके कारण फिर वो लोग तो हर चीज़ को भगवान श्री कृष्ण के संबंध में देखकर समझा सकेंगे, बता सकेंगे, है ना? प्रभुपाद जिसमें तो बिल्कुल दक्ष थे, एक्सपर्ट थे। हुँ, कहाँ पर क्या कैसे बोलना चाहिए बिल्कुल एक्सपर्ट थे। हुँ, जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी तो एक व्यक्ति ने इनवाइट किया एक प्रोग्राम में। अ, उस समय हिप्पी कल्चर वगैरह चल ही रहा था। उसी समय श्रील प्रभुपाद जी को किसी ने इनवाइट किया, प्रभुपाद जी यहाँ पर एक ऑडिटोरियम में बहुत काफ़ी लोग आएँगे, वहाँ पर बढ़िया प्रवचन की आयोजन कर रहे हैं, तो आप आइएगा, ज़रूर आइएगा करके उनको इनवाइट किया। फिर प्रभुपाद जी भी स्वीकार कर लिए था, अच्छा अच्छा मौका है प्रवचन वगैरह देकर लोगों को समझाने की, तो चलते हैं कर प्रभुपाद जी ने स्वीकार कर लिया। हुँ। एंड फिर ऑडिटोरियम के अंदर गया तो फिर ऑडिटोरियम पूरा खाली पड़ा हुआ था। हुँ। देन फिर प्रभुपाद जी गए, फिर प्रभुपाद जी वहाँ पर व्यास आसन पे अपना बैठ गए। देन फिर प्रभुपाद जी ने कहा फिर ठीक है, लोग अपने आप आएँगे बाद में, हम लोग कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। हुँ। तो फिर प्रभुपाद जी कीर्तन करना शुरू कर दिया। एंड प्रभुपाद जी तो आप जानते ही है, प्रभुपाद जी जब भी कीर्तन करते थे, वो आँखें बंद करके करते थे। हुँ।
आंखें खोल कर नहीं, आंखें बंद करके करते। तो प्रभुपाद जी ने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करके अपना कीर्तन चालू कर दिया। काफी देर तक कीर्तन किया। काफी देर तक कीर्तन करने के बाद जब प्रभुपाद जी ने आंखें खोला, तब उन्हें एक बहुत ही विचित्र दृश्य दिखाई दिया। क्या दृश्य दिखाई दिया? प्रभुपाद जी के सामने जो भी ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे, सभी के सभी नंगे बैठे हुए थे। सभी नंगे बैठे हुए थे। पागल लोग क्या करें? देन देन प्रभुपाद जी को प्रवचन देना है। अब सोचो, प्रवचन देना है, सामने ऐसे लोग बैठे हैं। तो फिर प्रवचन देना था। देन प्रभुपाद जी कैसे शुरू किए था, आप देखिए। प्रभुपाद ने कहा कि देखिए, आप सभी लोग अपने कपड़े उतार के एक स्वतंत्रता के अनुभव कर रहे हैं ना। सभी अपने कपड़े उतार के जिस प्रकार से आप सभी लोग अपने स्वतंत्रता की अनुभव कर रहे हैं, उसी प्रकार से ही जब हम ये शरीर रूपी जो भी कपड़े हमने पहना है, उस कपड़े से निवृत्त होने पे हमें भी निश्चित रूप से उसी प्रकार के उससे भी बढ़कर बढ़िया स्वतंत्रता की अनुभूति होगी। ये शरीर ही कारण है, सारा झंझट की वगैरह वगैरह करके शुरू किया। फिर वहां मतलब आप देखे कि उन्हीं का ही भाषा में उनको समझाने के हिसाब से, मतलब कैसे कैसे प्रभुपाद जी उन्हें समझाने लगे थे। तो इस प्रकार से कोई भी विषय को प्रभुपाद जी कनेक्ट कर देते थे भगवान के साथ। तो उसमें बिल्कुल दक्ष थे, एक्सपर्ट प्रीचर है प्रभुपाद जी। है ना। यहाँ पर वही पूछ रहे हैं कि मतलब हम जो भी हम चर्चा करें, भगवान के विषय में हम चर्चा करें। यहाँ पर प्रपंच कहते हैं कि हमारा जीवन का व्यवधि जो है बहुत लंबा तो नहीं है, बहुत क्षणिक है। इसलिए इस क्षणिक समय के अंदर भी हम बर्बाद नहीं कर सकते हैं अन्य बातों के विषय में चर्चा करके। क्योंकि अगर कोई भी विषय जिसके संबंध कृष्ण के साथ नहीं है, वैसे बातों की चर्चा करके कोई फायदा नहीं। इसलिए शास्त्र में एक स्थान पर इस प्रकार से भी कहा जाता है, जब हम भगवान श्री कृष्ण के सिवा बाकी अन्य बातों के विषय में जब हम चर्चा करते हैं, आयुर हरति वै पुंसा, हमारा आयु क्षीण होता है, आयु क्षीण होता है। बिकॉज बात ये भी है ना कि आप जितना ज्यादा बोलेंगे ना, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा आपको श्वास निश्वास लेना पड़ता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है उतना ज्यादा। एंड व्यक्ति का आयु डिफाइंड है इसके आधार पे, किसके आधार पे, कितने ब्रेथ्स एक व्यक्ति ले सकता है, वो फिक्स्ड है। मतलब सभी का आयु सालों के हिसाब से फिक्स नहीं होता है, बल्कि वो कितने बार सांस लेने की अनुमति उनको दी जाती है, उस प्रकार से फिक्स होता है। इसलिए जब कोई योगी होता है, वो जब योग के अभ्यास वगैरह करता है, देन फिर उसमें प्राणायाम इत्यादि के द्वारा वो अपना नंबर ऑफ ब्रेथ्स को कम करने का प्रयास करता है। मतलब गिवन ए पीरियड वो अपना सांस को बहुत ही लंबा सांस लेना और लंबा सांस छोड़ना, इस प्रकार से करने पे देन वो अपना सांस की बचत कर लेता है। इस प्रकार से सांस की बचत करने की वजह से व्यक्ति ज्यादा साल तक जी सकता है, ज्यादा साल तक जी सकता है।
वो सांस बचा ली उसने। तो उस प्रकार से योगी ऋषि लोग जो है हजारों साल तक भी जी लेते थे, बिकॉज दे यूज्ड टू रेगुलेट देयर ब्रेथ। वो अपना सांस को रेगुलेट कर लेते थे। इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनकी बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है सांस की, बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, इसलिए फिर उनका आयु कम हो जाएगी, जो बहुत ज्यादा बोलने वाले हैं। तो इसलिए बेकार में बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है जहां पर कोई जरूरत ही नहीं है। अगर बातें करनी है देन वो केवल भगवान के विषय में चर्चा करनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं, है ना। भगवान के विषय में चर्चा करो, बाकी अन्य कोई विषय नहीं। कई बार कई लोग मौन व्रत रखते हैं, मौनी मौनी कुछ लोग तो मौनी बाबा भी बनते हैं। मौनी बाबा मतलब वो लोग कुछ बोलते नहीं है, बोलते ही नहीं है बिल्कुल। तो फिर वो लोग कई बार वृंदावन में भी इस प्रकार के लोग होते हैं, एंड वो लोग क्या करते हैं, अपने साथ एक एक स्लेट रखते हैं, स्लेट और स्लेट पेंसिल रखते हैं, और उनको जो भी बोलना होता है वो स्लेट पे लिखते हैं। उस प्रकार से वो अपना कम्युनिकेशन करते हैं, बट बोलते नहीं है। बट बात यह है कि जब स्लेट पे लिख ही रहे हैं तो समय तो जा ही रहा है ना। हम्म, तो वही बात है जो कि आपको बोलना था, वही बात आप लिख भी रहे हैं। जो गाली भी देना है वो गाली भी लिख दिया उसने। ठीक है, तो ठीक है, ये गाली देना है, गाली लिख दिया, तो फिर वही बात रहा। सो इसलिए शिल प्रभुपाद जी कहते हैं, एक्चुअली मौन व्रत मतलब केवल इस प्रकार से बातें नहीं करना नहीं है, बल्कि केवल और केवल कृष्ण के विषय में बातें करनी है। केवल और केवल कृष्ण के विषय में बातें करना है। इसको मौन कहा जाता है। इसको असलियत में साइलेंस या मौन कहा जाता है। इस प्रकार की व्रत हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए, जहां पर हम केवल कृष्ण के विषय में चर्चा करेंगे और कोई अन्य बात नहीं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जहां पर गुंडीचा मार्जन के समय पर जब चैतन्य महाप्रभु और बाकी अन्य उनके जो पार्षद है वो सभी लोग मिलकर जब गुंडीचा मंदिर के मार्जन कर रहे थे जगन्नाथ जी का स्वागत करने के लिए अगले दिन, तो वो समय चैतन्य महाप्रभु ने एक नियम रख दिया। जो भी गुंडीचा मार्जन में भाग ले रहे हैं उन सभी लोगों के बीच में एक नियम रख दिया कि कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं करेगा भगवान के नाम के सिवा। भगवान के नाम के अलावा कोई और शब्द के प्रयोग कोई नहीं कर सकता है। देन फिर कैसे कम्युनिकेट करते थे? अगर किसी को जब कोई झाड़ू मार रहे हैं उनको पानी चाहिए, तब भी वो कृष्ण 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 बोलकर ही बुलाना होता है। कुछ सिग्नल्स के द्वारा, और शब्द तो वही बोलना है, भगवान के नाम ही बोलना है, और कोई नहीं बोल सकते आप। तो उस प्रकार से एक अभ्यास है। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने भी दिखलाया है असलियत में कंट्रोल ओवर द टंग। इसलिए सबसे खतरनाक है ये जिह्वा। हालांकि 3 इंच की है, बट हमारा सारा जीवन बर्बाद करने का जो मूल कारण है यही है। इसकी 2 कार्य होता है, एक तो खाना और दूसरा बोलना। और इन दोनों को जिसने नियंत्रण कर लिया वो तो निश्चित भगवतधाम जाएगा। जिसने इन दोनों को नियंत्रित कर लिया तो निश्चित भगवतधाम चले जाएगा। बस जिह्वा को नियंत्रण कर लिया तो। और जिह्वा का ही 2 कार्य है, बोलना और खाना। बोलने को नियंत्रण करना है केवल भगवान के विषय में बोलने का,
एंड जब खाने के संदर्भ में केवल भगवान के भगवत प्रसाद खाने। अगर ये दो चीज अगर व्यक्ति प्रैक्टिस कर लिया देन निश्चित भगवत धाम, कोई डाउट नहीं इसमें। क्योंकि भक्तिनाथ ठाकुर स्वयं के है ना, तार मध्य जिह्वाति लोभमाय सुरमति ताके जिता कदन संसारे। इट इज द मोस्ट फॉर्मिडेबल सेंस, सबसे खतरनाक सेंस। बाकी सारी इंद्रियों से भी सबसे खतरनाक इंद्रिय है जिह्वा। बाकी तो फिर भी कैसे तैसे मैनेज किया जा सकता है, बट जिह्वा पर तो बाप रे बाप, बड़े बड़े लोग दंडवत प्रणाम कर लेते हैं, हार जाते लोग, उसे नियंत्रण नहीं कर पाते। बहुत खतरनाक है। जिसने खाने पे नियंत्रण कर लिया और जिसने बोलने पे नियंत्रण कर लिया तो वो तो सिद्ध पुरुष है। इसलिए इसकी अभ्यास करना होता है। वैसे एक दिन एक दो दिन में तो होने वाला तो नहीं, इसका अभ्यास करना होता है। जब आप खूब अभ्यास करेंगे दिन फिर बोलने पे नियंत्रण आ जाएगी, बोलने पे नियंत्रण आएगी। केवल और केवल भगवान के विषय में आप बोलेंगे, केवल भगवान के नाम मुंह से निकलेगी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। क्षुद्रायुषां नृणामंगा मत्यानां वृतम इच्छताम इहोपहुत उपहुतो भगवान मृत्यु सामित्र कर्मणि। हरे कृष्ण। हे सुत गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। जैसा एक जीव, तात्पर्य प्रपंच कहते हैं कि जैसे एक जीव एक निम्न योनियों से ऊपर की योनियों की ओर जाती है, मनुष्यों की योनियों की ओर, एंड उन्हें ऊंचे बुद्धि के प्राप्त होने लगता है, वो और आतुर हो जाता है अपने आप को मृत्यु से बचाने के लिए। इसलिए सारा वैज्ञानिक लोग भी इसी के ऊपर अपनी रिसर्च करते हैं, किस प्रकार से हम मृत्यु से बच सकेंगे। बट वो तो एक मैकेनिकल तरीके से, एक यांत्रिक तरीके से कुछ केमिकल्स के द्वारा मृत्यु से बचने का प्रयास करते हैं। बट साइंटिस्ट लोग हमारी जान बचाना का तो दूर की बात है, उनको तो वो लोग तो अपना भी जान नहीं बचा पाएंगे। जब निकलने का समय आता है उनको वो खुद भी अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, तो हमें क्या बचाएंगे, है ना। ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए मृत्यु को रोक पाना तो बिल्कुल असंभव है, कोई नहीं कर पाएगा। वैसे तो वैज्ञानिक तो झूठे सपने दिखाते रहेंगे कि हो जाएगी, बस ये वाला दवाई आने के बाद तुम मरोगे नहीं। मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर देंगे। तो ऐसा ऐसा मूर्ख की बातें कहते कहते जाएंगे, बट समझना होगा हमें मूर्ख नहीं बनना है उनकी बातों में आकर। एक बार ऐसे ही वृतांत हुआ कि इस बार सच्ची घटना ही है। तो एक बहुत ही डिस्नी के मालिक है शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे। उनको वो बिल्कुल मरना नहीं चाह रहे थे। उनको मरना बिल्कुल अच्छा, मतलब किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। वो तो बिल्कुल रोकने में लगे हुए थे। तो फिर वो सोच रहे थे, वो उन्होंने क्या किया, कई सालों से ही कई सालों से वो कई वैज्ञानिकों को खूब पैसा देकर उनसे रिसर्च करवा रहे थे मृत्यु को रोकने पे। मृत्यु को रोकने के संदर्भ में वो काफी रिसर्च करा रहे एंड खूब पैसा उन्होंने डाला उसमें। एंड बट
सब हर बार साइंटिस्ट लोग यही कहते थे कि देखो देखो भाई साहब, देखो बस इस साल तो हमारा रिसर्च तो खत्म हो जाएगी, एंड इस साल तो वो एलिक्सिर मिल जाए। एलिक्सिर मतलब वो अमृत है, जो पीने से व्यक्ति मरेगा नहीं, तो वो मिल जाएगी। बस इस साल ही बाकी है। इस साल अगर आप अच्छा से इन्वेस्ट करेंगे, बस 5-10 करोड़ और लगेगा, इसके बाद तो हो जाएगी। तो हर साल यही कहते आ रहे थे, एंड फाइनली बेचारे वो उनको मरने के समय आ गया था। एंड फिर उस समय भी फिर उन लोगों को पता है, देखो इस प्रकार से मैं मरने जा रहा हूँ, कम से कम अभी तो निकालो, कुछ तो निकालो। इतना पैसा मेरा आप लोगों ने लिया है और खर्च किया है। फिर तब भी वो लोग यही कह रहे थे कि देखिए, अगर आप मर भी जाएंगे ना, तुम्हारे शरीर को हम बहुत अच्छा से प्रिजर्व करके रखेंगे, एंड फिर जैसा हमारा काम बन जाता है ना, हमारा रिसर्च जैसे कंप्लीट हो जाएगी, तुरंत तुम्हें जीवित कर देंगे, तुरंत तुम्हें जीवित कर देंगे करके फिर उनको आश्वासन देते हैं। देन ये मूर्ख उस समय भी इन्हीं लोगों की बातों पे विश्वास रखता है। देन फिर उनकी शरीर को प्रिजर्व करके रखा जाता है, उनके शरीर को प्रिजर्व करके रखा जाता है। इंडिया वैज्ञानिक लोग जो है, वैज्ञानिक लोगों को वो जाते जाते भी खूब पैसा जो है उनके नाम पे डालकर गए, ताकि वो लोग रिसर्च कंप्लीट करें। मतलब उस समय भी मरते हुए व्यक्ति से भी पैसे वसूल कर लिए इन लोगों ने। मरते हुए व्यक्ति से भी अपना पैसा वसूल कर लिए इन लोगों ने, और खूब पैसा उन्होंने डाल कर गया रिसर्च करो करके। इंडिया लोग अपना रिसर्च कर ही रहे थे, और ये बॉडी को तो फिर वो लोग प्रिजर्व कर रखे थे। एंड अभी बात ये हुआ कि ये मर गया ना, ये मरने के कारण इनकी जो भी संपत्ति था, वो संपत्ति का बंटवारा होना था उनके बच्चों के बीच में। बच्चों के बीच में बंटवारा होना तो उनकी संपत्ति का, एंड ये बंटवारा नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि फिर कोर्ट ने कहा कि हो सकता है ये व्यक्ति जिंदा हो जाए। रिसर्च होकर अगर ये व्यक्ति जिंदा हो गया तो देन फिर बंटवारा का क्या मतलब रहेगी। तो इसलिए ये देख ले, इसलिए बंटवारा होने नहीं दे रहे थे गवर्नमेंट भी। देन ये सभी परेशान होंगे, अरे ये बूढ़ा जो है जीते हुए भी हमें लेने नहीं दिया, मरने के बाद भी लेने नहीं दे रहे। तो ये पकड़ कर रखा है इसने करके। इन लोगों ने क्या किया, फिर जहां पर इस व्यक्ति के शरीर को प्रिजर्व करके रखा गया था, बिल्कुल आइस फ्रीजिंग टेम्परेचर्स वगैरह रख के फिर जहां पर रखा गया था, वहां जाकर ये लोग स्विच बंद कर दिया, स्विच बंद कर दिया, एंड वो शरीर गल के वो खराब हो गई, खराब हो गई। बेचारे उनकी सपने खत्म हो गई वापस जिंदा होने की। तो उस प्रकार से उन लोगों की अपनी स्वार्थ है, उन लोगों का अपनी स्वार्थ है। उस प्रकार से क्या क्या जीवित हो जाएगा, असंभव है। एंड मृत्यु को रोकने का तो दूर की बात है, प्रभुपाद जी लिखते हैं इस तात्पर्य में, एक व्यक्ति अपना मृत्यु को एक क्षण के लिए भी टाल नहीं सकता, एक क्षण के लिए। जिस समय जिस क्षण मरना है, मरना ही होगा, आप टाल नहीं सकेंगे। आप ये नहीं कह सकते देखिए अमराज जी देखो बस ये काम रहेगा, ये काम कंप्लीट करके आ जाएंगे, मेरे बेटे के इंजीनियरिंग कंप्लीट हो रहे हैं, बस उनको जॉब लगने तो फिर उसके बाद आ जाऊंगा। तो ये नहीं कह सकते, तब तो निकलना ही है।
तब तो निकलना ही है। जब यमराज जी बुलाने पर तब तब आप ये सारे बहाने दिए बिना जब चले जाते हैं, देन उसी प्रकार से ही जब कार्यक्रमों में आने की बात होता है, तब भी ऐसे बहाने दिए बिना आ जाना चाहिए, है या नहीं? जब यमराज जी बुला रहे थे तब बहाने दिए बिना जा रहे, है ना? वहां पर स्कोप ही नहीं बहाने देने की। उसी प्रकार से ही जब भक्ति की संदर्भ आता है, कोई कार्यक्रम होता है, फेस्टिवल होता है, कैंप होता है, यात्रा होता है, उसमें भी कोई बहाना नहीं देने का। तो ये ऑफिस में ये रह गया, मेरे बॉस अलाउ नहीं करेगा। यमराज जी जब बुलाएंगे बॉस अलाउ करेगा? तब तो बॉस को लात मार कर भी निकल जाएंगे। क्योंकि फिर यमराज जी बुला रहे, सीनियर बॉस बुला रहे, तब तो जाना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार से बाकी भगवान जब बुला रहे तब तो और ही जाना चाहिए फिर। उस प्रकार से हमें मन बना लेना चाहिए। नेक्स्ट, न कश्चिन म्रियते तावत् यावत् आस्ता इहान्तकः एतदर्थं हि भगवान् आहुता परमर्षिभिः अहो नृलोकेऽपि एता हरिलीलामृतं वचः। हरे कृष्ण बोलो। जब तक सबकी मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित है, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो श्री भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनकी पकड़ में आने वाले समस्त जीवों को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। मतलब वही कि यमराज को कथा में बुला लिया और उनको भी कथा में बिठा दी जाए और कथा चालू कर दे। तो फिर यमराज जी कथा सुनने में व्यस्त है, तो दिन फिर किसी और को प्राण जान क्यों लेंगे? इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, the surest remedy for avoiding death is to accustom oneself to hearing the nectarian pastimes of the Lord as they are systematically narrated in the text of Srimad Bhagavatam. मृत्यु से बचने का एक निश्चित उपाय यही है, हमें अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान की कथाओं का श्रवण करने में लगा दी जाए, लगा दी जाए, फिर मृत्यु से बच जाएगा व्यक्ति। एंड निश्चित रूप से वो एक हमारा श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों में एक बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी रहे, परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज। वे बहुत ही अद्भुत रूप से उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। कैसे शरीर छोड़ा? कि मायापुर में जीबीसी मीटिंग्स वगैरह हो रही थी। जीबीसी मीटिंग के बाद, जीबीसी मीटिंग्स के दौरान ही एक दिन महाराज जी का भागवत कथा रखा गया था। जैसे सुबह हर दिन 8 बजे को भागवत क्लास होता है ना, तो भागवत क्लास रखा गया था और महाराज जी व्यास आसन पे बैठकर फिर भागवत कथा कर रहे थे। इन सभी वैष्णव बैठे हुए थे, भगवान के दर्शन खुला हुआ था। एंड महाराज जी प्रवचन देते देते शरीर छोड़ दिया व्यास आसन। भागवत कथा देते देते वैष्णवों के बीच में, भगवान के बीच में, भगवान के सामने भागवत कथा देते देते शरीर छोड़ दिया। मतलब आप सोचो कितना अद्भुत तिरोगमन कहिए या मृत्यु कहिए,
मृत्यु तो नहीं कहा जा सकता है। बस शास्त्र में कहा जाता है वैष्णवस नेवर डाई, लोग मरते नहीं है ना। डेफिनेटली तो दिस इज एन आइडियल वे ऑफ लिविंग बॉडी। शरीर छोड़ने के बहुत ही एक अद्भुत स्थिति है इस प्रकार से। एंड डेफिनेटली भक्तों की यही एस्पिरेशन होता है कि अगर शरीर छोड़ना भी पड़ा तो भक्तों के बीच में ही शरीर छोड़, भक्तों के बीच में शरीर छोड़े। क्योंकि रिश्तेदार होंगे तो देन फिर वो सभी रोना धोना करते रहेंगे और याद दिलाते रहेंगे तुम्हारे ये छूट गया, वो बिलनामा लिख दिया है नहीं, अरे इसके विषय में किसको कहा तुमने। तो यही सारे बातें इधर उधर की बातें याद दिलाते रहेंगे और दिमाग खराब कर देंगे। तो वही अगर वक्त होंगे तो देन फिर वो हमें कीर्तन कराकर भगवान के स्मरण दिलाएंगे, कीर्तन करके भगवान के स्मरण दिलाएंगे। जब श्रील प्रभुपाद जी ने जब शरीर छोड़ा उस समय जो आप लोग शायद देखे होंगे, जो प्रभुपाद क्वार्टर्स, प्रभुपाद क्वार्टर्स आप गए होंगे, उस प्रभुपाद क्वार्टर्स में जो आज भी वहीं पर ही श्रील प्रभुपाद जी का बिस्तर लगा हुआ है। जिस स्थान पर श्रील प्रभुपाद जी ने उसी बिस्तर पर ही शरीर छोड़ा है, वही बिस्तर है, एग्जैक्टली वही बेड है एंड उसी पोजीशन में लगा हुआ है आज भी। एंड उस बिस्तर पे जब श्रील प्रभुपाद जी लेटे हुए थे एंड पूरा का पूरा, एंड बिकॉज उसी दिन सुबह के समय ही कबीरा जाकर उन्होंने बता दिया था कि श्रील प्रभुपाद जी आज शरीर छोड़ेंगे, उन्होंने पहले बता दिया था। एंड फिर तब से लेकर फिर सभी भक्त लोग जो है पूरा का पूरा कमरा भरा हुआ था। आज भी परम पूज्य गुरु महाराज जी कहते हैं, लोकनाथ स्वामी महाराज जी, कि मुझे आज भी याद है कि जब श्रील प्रभुपाद जी शरीर छोड़ रहे थे मैं किस स्थान पर खड़े होकर मैं कीर्तन कर रहा था करके। एंड आज भी जब भी श्रील प्रभुपाद जी के तिरुभाव दिवस होता है कार्तिक में, एंड श्रील प्रभुपाद जी क्वार्टर्स में स्पेशल आरती होता है। जिस समय श्रील प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा, ये शाम के समय, शाम को 7:20 पे लगभग श्रील प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा, तो वो समय श्रील प्रभुपाद जी विशेष आरती होता है क्वार्टर्स में। तो वहां पर गुरु महाराज भी जाते हैं एंड एग्जैक्टली उसी स्थान पर खड़े होते हैं जिस स्थान पर गुरु महाराज जी खड़े थे जब श्रील प्रभुपाद जी शरीर छोड़ते। एंड वह मतलब खड़े होकर उन्हीं सारे बातों को, उस समय की स्थिति को वगैरह याद करते हैं, करके बता देते हैं। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा कमरा भरा हुआ था, सभी के सभी रोते रोते कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। एंड उस कीर्तन के बीच में श्रील प्रभुपाद जी ने अपना शरीर छोड़ा। ये आइडियल पोजीशन है, भक्तों के बीच में कीर्तन होते हुए शरीर छोड़ पाना। So that is the aspiration of a devotee. And मतलब उस प्रकार से ही व्यक्ति अमर हो जाता है। इसलिए जब शुद्ध भक्त कभी जब शरीर छोड़ते हैं, उनके शरीर को जलाया नहीं जाता है। हालांकि हिंदू संप्रदाय में तो जलाया जाता है, बट जो बहुत ही सिद्ध महात्माओं का शरीर जो है वो कभी जलाया नहीं जाता है, बिकॉज उनका देह भी सिद्ध हो चुका है, उनका देह शरीर भी सिद्ध हो चुका है। इट इज ऑल्सो स्पिरिचुअली कंप्लीट, तो स्पिरिचुअलाइज हो चुका है उनका शरीर भी, इसलिए कभी उनके शरीर को जलाया नहीं जाता है, दफन किया जाता है।
केवल उनका शरीर, बाकी साधारण भक्तों का हो या साधारण लोग किसी का भी क्यों ना हो, उनके शरीर तो जला दिया जाता। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का समाधि वहीं पर ही राधा श्याम सुंदर के मंदिर के प्रांगण में ही, जहाँ पर आज के समय पर समाधि मंदिर बना हुआ है, उसी स्थान पर ही श्रील प्रभुपाद जी को समाधि की गई थी उस समय। ठीक है। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रया हृयते नक्तं दिवाचा व्यक्त कर्मभिः। अल्प बुद्धि तथा अल्प आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। इसी प्रकार से हमारा समय निकल जाता है। रात को सोने में निकल जाता है, दिन को व्यर्थ के कामों में निकल जाता है। लोग कहते तो कहीं हम बिजी है, कभी पूछो कि व्यस्त हूँ, किस में व्यस्त है? गधे को धोने में व्यस्त है, उसमें व्यस्त है लोग, दिन भर यही करते हैं। तो पता नहीं कौन सा नोबेल प्राइज मिल जाएगी, कौन सा अवार्ड दे देने वाले ही यमराज जी उन्हें जाते ही माला पहनाकर आरती करेंगे उनकी। तुमने खूब अच्छा मेहनत किया जीवन भर, क्या मेहनत, क्या जबरदस्त मेहनत तुमने किया, देखो आरती लो, करके फिर आरती उतारेंगे। तो काय का काम कर रहे लोग, बेकार। बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट वी आर मेड फॉर। इसके लिए हमें बना नहीं गए हैं। हालांकि काम तो करना है, बट केवल जीवन चलाने के, बट जीवन ही काम बना लेते हैं। अगर कोई और प्रपोजल लेकर जाएं, कहते मेरे पास समय नहीं है। जिसके लिए बनाई गई हैं उसके लिए समय नहीं है, और बाकी गधे की काम करने के लिए समय है लोगों के पास। और जीवन ये सब ऐसा बनाकर रखे लोग, ऐसा प्रायोरिटीज दे रखे हैं। लोगों को लगता है कि अरे बाकी गधों के साथ अगर compete नहीं करेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। अगर डोंकी रेस में अगर हम पीछे रह गया तो फिर हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। फिर बाकी गधों के साथ हमें बिल्कुल दिखाना पड़ेगा कि हम बेहतर गधे हैं, तो फिर आगे बढ़ जाना होगा। तो इस प्रकार से लगे रहते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्यर्थ के कामों में क्यों गंवा दे रहे लोग अपने समय, क्यों गंवा दे रहे रात, क्योंकि हम रात को सोने में निकल जाता है। फिर समय कहाँ है, फिर समय कहाँ है भक्ति करने के लिए, भगवान के लिए सेवा करने के लिए, जप करने के लिए समय नहीं मिलता लोगों को। इतना बहुमूल्य समय लोग जो है बहुत ही कम दाम में बेच दे रहे हैं। We are selling our time at a very very low price. आपके समय की कीमती तो आप समझ ही नहीं सकते हो कितना कीमत है आपकी समय की, बट बहुत कम दाम में बेच दे रहे हैं, बहुत कम दाम में बेच दे रहे लोग। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर मूर्ख है वैसा लोग करके, because they are not able to value the time, value the time। इसलिए हमें व्यर्थ के कामों में हमें अपना समय गंवाना नहीं चाहिए। One should always ensure that he is always 24/7 engaged in an activity which has direct connection with the Lord. हमेशा हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमेशा इंश्योर करना होगा कि हमेशा हम भगवान का कोई ना कोई सेवा में ही लगे।
जितना हो सके उतना काम कम करे। कोई बात नहीं, अगर पैसा कम मिले तो कोई क्या दिक्कत है। पैसा कम मिले तो क्या दिक्कत है, कम में ही जी लेंगे, कम सुविधाओं के साथ जी लेंगे, बट समय की बचत कर। अगर सुविधा कम भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट समय सीमित है, तो समय की बचत करो, समय की कमाई करो। वो असली धन है समय, बिकॉज वो समय निकल जाता है देन फिर दोबारा कमाना बहुत मुश्किल है। दैट इज वे कहा जाता है ना, चाणक्य पंडित तो कहते हैं ना कि एक क्षण जो बीत जाता है उसे तो करोड़ों सोने के सिक्के से भी आप वापस खरीद नहीं सकते। जो क्षण बीत गया तो बीत गया, तो वापस आप कितना कुछ देकर भी आप वापस उस क्षण को ला नहीं पाओगे। इसलिए वैसा समय को ऐसा फूलिशली व्यर्थ नहीं गमाना चाहिए, व्यर्थ नहीं गमाना चाहिए। वन शुड प्लान हिज लाइफ अकॉर्डिंगली। व्यक्ति को अपना जीवन ऐसा प्लान करना होगा ताकि वो समय की बचत कर सके। ऐसा जीवन जीने के विधान छोड़ना होगा जिससे फिर उनको समय मिल पाए भक्ति करने की। आजकल लोग 13, 14, 15 घंटा जॉब करने में लगा देते हैं। इतना समय अगर लगा देंगे तो फिर बचा क्या। सारा गन्ने की जूस अगर बहुत सी निकाल कर भेजेगा देन भगवान को क्या पिलाएंगे। सारा उसने ही निकाल दिया, कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसा सोचना पड़ेगा। तभी यहाँ पर भागवत में कहा जा रहा है दिवाचा व्यर्थ कर्म भी, व्यर्थ यूजलेस वर्क। व्यर्थ मतलब यूजलेस है। प्रभुपाद जी लिखते हैं इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉइंग द एनर्जी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू अचीव लिबरेशन, अपना मनुष्य शक्ति का प्रयोग मुक्ति को पाने, भौतिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रयोग करने के बजाय लोग केवल अपना आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करने में पूरा दिन लगा देते, पूरा जीवन लगा देते हैं। केवल अपना आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करके इंद्रिय तृप्ति में अपना सारा जीवन गंवा देने। देखिए भक्ति में आकर भी तो इंद्रिय तृप्ति खूब होगा ना। भक्ति में आकर भी इंद्रिय तृप्ति खूब होगा। कैसे होगी? भगवान के इंद्रियों को तृप्त करने के माध्यम से हमारे इंद्रियों का भी तृप्त हो जाएगा। जैसे कि जब आप अच्छा व्यंजन जब भगवान के लिए बनाकर खिलाते हो फिर उसके बाद प्रसाद कौन खाते हैं? हम ही लोग खा रहे हैं ना। तो फिर उस प्रकार से भी हमारे इंद्रिय तृप्त हो ही जा रहे हैं। जब भगवान की प्रसन्नता के लिए अच्छा कीर्तन करते हैं देन हमारा भी मन भर जाता है ना। तो इस प्रकार से जब भगवान की सेवा में हम अपने इंद्रियों को लगाते हैं, ऐसा नहीं कि केवल भगवान की इंद्रियां तुष्ट होते हैं बल्कि हमारे इंद्रियां भी तुष्ट हो जाएंगी। या रियल सेंस ग्रेटिफिकेशन तब होता है। बाकी तो दिखावा है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन होगा अगर, पर होता तो नहीं कुछ। बट असलियत में इंद्रियों तृप्त हो जाएंगी जब वो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। इसलिए भगवान की इंद्रियों को तृप्त करो देन हमारी इंद्रियां तो ऑटोमेटिकली तृप्त हो जाएंगी, है ना। जब मालिक को बेंच कार में ले जाना होता है देन ड्राइवर भी तो बेंच कार में ही तो बैठेगा। वो भी तो बेंच कार में तो चल रहे हैं ना। तो फिर वही तो बात होगी। तो बेंच में ही जा रही है भाई, तो फिर क्या डिफरेंस रहा? तो आपका भी मन भर जाएगा। तो बस आप मालिक की सेवा करो, अपने आप मिल जाएगी। अगर इस ड्राइवर को खुद से बेंच कार अगर खरीदना है तो फिर जीवन पूरा निकालना पड़ेगा। पूरा जीवन मेहनत करके भी फिर भी वो प्राप्त नहीं कर पाए वो बेंच।
और वही अगर मालिक का सेवा कर लिया तो उनको भी मिल गया बेंच। तो उस प्रकार से बस मालिक की सेवा करें। इसी प्रकार से एक अन्य जगह भी इसी प्रकार का श्लोक आता है। निद्रया ह्रियते रक्तम नक्तम दिवाचारता हरिये राजन करके, वहां पर भी ये सेम सिमिलर श्लोक ही आता है। वहां पर पैसा कमाने में लोग दिन बिताते हैं एंड रात को सोने में निकाल देते हैं। सूत उवाच यदा परीक्षित यदा परीक्षित। अच्छा समय हो गया, ये तो फिर यहाँ से तो हाँ अगली बार देखते हैं। इसमें वही है कि समय ना, जब इस क्षण पर आपको लगता है कि बहुत समय है, बहुत स्लोली बीतता वो दिखाई लगता है, बट असलियत में समय बहुत ही तेजी से निकल रहे हैं, बहुत तेजी से निकल रहे हैं। जब उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको लगता है कि बहुत स्लोली चीजें बीत रहा है, बट समय बहुत बहुत तेजी से बीत रहे हैं, बहुत तेजी से बीत रहे हैं। इसलिए शास्त्र में हमारा जीवन की व्यवधि को कैसे कंपेयर किया, जीवन क्षण भंगुरई ही, क्षण भंगुरई मतलब बस एक क्षण के लिए ही जीवन रहता है, बस एक क्षण में ही। जितना समय में एक समुद्र में लहरें आप जब देखेंगे, उसके अंदर उसके ऊपर जो बबल जो होते हैं ना, वो कितना समय के लिए रहने वाले बबल, बस जैसा वो बबल प्रकट होता है फिर थोड़ी ही देर में वो फट जाता है, खत्म हो गया, उतने ही देर में खत्म हो जाता है हमारा जीवन। एंड जो उस थोड़ी सी समय के लिए हम जो जी रहे हैं, उसमें ही ये सारा झंझट, शादी करो, बच्चों पैदा करो, ये करो, कितने सारे काम कर लेते हैं हम लोग, बस वो एक क्षण की जीवन के लिए। अब सोचो, जैसा कि आप देखिए, कई ऐसा कीड़े होते हैं जो कि केवल जिनकी आयु केवल कुछ घंटे होते हैं, कुछ घंटे होते हैं, जैसे रात के कीड़े होते हैं ना, मोथ, तो कुछ घंटे के लिए है। उस 2-3 घंटे में ही उनकी 100 साल बीत जाता है। जितने सारे काम हम पूरे 100 साल में करते हैं ना, उनको वो 3 घंटे में हो जाता है। सारा फैमिली प्लानिंग भी हो जाएगी, मम्मी पापा बन जाएंगे, फिर उनको पोते वोते भी हो जाएंगे, और उनका भी शादी करा देंगे, सारा कुछ होकर फिर 3 घंटे के बाद मर गया, बस 3 घंटे में मर गया। तो यही जीवन है। हमें लगता है कि और उनको जब वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखेंगे, उनको लगता है कि हम तो 100 साल जी रहे हैं करके, बट अगर हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए, वो तो क्षण भंगुरा है, मतलब थोड़ी देर में खत्म हो जाए। उसी प्रकार से हम लोगों को जब देवी देवताएं देखते हैं, बिकॉज यहाँ पर ना टाइम एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, टाइम एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। सभी का अपना अपना एक रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग है टाइम को लेकर इन सभी का अपना रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग है। देवी देवताओं को पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमारे जीवन को देखा जाता है, देन हमारा जीवन भी उनको जिस प्रकार से हमें इस कीड़ों के जीवन दिखाई दे रहे हैं, उसी प्रकार से हमारा जीवन उन लोगों को दिखाई देता है। फिर उनको भी लगता है कि ये क्या एक क्षण के लिए जी रहा है, इतने में ही सारा LIC पॉलिसी भी बना दे रहे, ये भी कर दे रहे, वो भी कर दे रहे, मेडिक्लेम कर देता है, और फिर सारा कुछ इंतजाम कर लेते, मर जाता है। जब मरना ही एक क्षण के बाद, इनको इतना क्यों कर रही है, उनको यही समझ नहीं आता है। इनको एक क्षण के बाद मरना ही है, ये सारा क्यों झंझट बढ़ा दे, फिर उन्हें लगता है।
तो इसलिए पागलपन में हम अपना समय और जीवन बर्बाद करने के बजाय समझ लेना होगा बहुत कम समय है एक्चुअली हमारे पास। उस समय को हमें बहुत ही बुद्धिमानी के साथ हम यूटिलाइज करना होगा भगवान की सेवा में, और भक्तिमय कार्यों में। तो ये शिक्षा आज हम यहाँ से लेकर जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो पूछिए। राधे गोविंदा गोविंदा गोविंदा। किसी का भी कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। यस माता जी, राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कई बार ये केसेस सुनने में आते हैं कि एक पर्सन को लेके जाना था यमदूतों को, लेकिन वो रॉन्ग पर्सन को ले जाते हैं। फिर 2 आवर्स के बाद वो कहते हैं कि ये जिंदा हो गया, लेकिन जो रियल पर्सन था वो चला गया। कि मतलब ये गलती यमदूतों से हो जाती है या ये जस्ट कथा है? अच्छा, यमदूतों से गलती हो भी सकता है कभी। जैसे अजामिल के केस में तो गलती ही तो हुआ। अजामिल के केस में तो गलती हुआ ना। वैसा तो वो लोग उनको अजामिल को ले जाना नहीं था, बट फिर भी वो लोग गलती कर दिए वहां पर। बट ऐसा नहीं कि बहुत रेगुलरली वो लोग इस प्रकार की गलतियां करते रहते हैं, बिकॉज ये तो इतना बहुत ही बिरला ही कभी ऐसा कुछ में भी होता है। बट इन जनरल तो कभी नहीं होता, बिकॉज कंप्लीटली यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेशन है, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर पक्के ढंग से चलता है। बट अजामिल के केस में तो एक शिक्षा देने के तौर पे उस प्रकार की गलती होता है, बट इन जनरल तो नहीं, है ना। चिंता मत करिए, हमें नहीं जाएंगे। और प्रभु Yes. जी, जो आप जैसे कह रहे हो कि LIC वगैरह क्षण भर का जीवन है, उसके लिए इतनी प्लानिंग्स की जाती है, तो प्रभु जी ये प्लानिंग्स तो हमारे बच्चों के लिए है कि एकदम से अगर हम चले जाते हैं तो बच्चे मतलब एकदम से इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उन्हें थोड़ा आर्थिक सहायता मिल जाए LIC से, तो वो सोचना भी गलत नहीं है प्रभु जी? हाँ, मतलब मेरी कहना यह है कि उन सारे एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम को अरेंज करने में ही हम अपना सारा समय बर्बाद ना करें। जब वो आसानी से हो सकता है देन करिए, कोई दिक्कत नहीं। जब उसके लिए बहुत एंडीवर करने के बाद ही होता है और हमारा सारा जीवन निकाल दिया, देन फिर हम कर पा रहे, देन फिर क्या फायदा रहा। बिकॉज हम चाहे जितने भी LIC पॉलिसी बना दे, मेडिक्लेम बना दे, फिर भी तो मरना तो है ही। बट फिर भी हम करते हैं, जब हमारे लिए संभव है तो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बड़ा बंगला बनाने में भी कोई मना नहीं किया जा रहे हैं, या सुविधा होने में भी कोई मना नहीं किया जा रहा है। जब वो आसानी से संभव है तो कोई दिक्कत नहीं, फ्लैट खरीद लीजिए, बंगला खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से संभव है, समय बर्बाद किए हैं। बट पूरा जीवन लगाकर फ्लैट खरीदने में किसी ने लगा दिया, तो फायदा क्या रहा। कई बार लोग लोन ले लेते हैं, 25 साल की लोन लेके फिर फ्लैट खरीदते, 25 साल फिर वो अपना बस उसी में लगाएगा, फ्लैट की वो क्या है EMI चुकाने, हो गया 25 साल उनका निकल गया। तो उस प्रकार की ओवर एंडेवर नहीं होनी चाहिए। यस, मीरा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, आज का क्लास तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना अच्छा लगा। पहले तो कान्हा की बहुत बहुत आशीर्वाद आपके ऊपर, कन्हैया का। और धन्यवाद। मेरा ये है प्रभु जी कि मेरे पिताजी 30 साल 35 साल पहले चले गए, तो उनको मैं देखती थी एक स्लेट लेकर और पेंसिल से लिखते थे, भद्र महिला खाना चाहिए। मतलब मेरी माँ को भद्र महिला कहते थे।
और हम लोग से बोलेंगे बेटा हमारा ऑफिस का टाइम हो गया, ड्रेस तैयार करो, तो हम लोग उस समय बड़ा चिड़चिड़ा आ जाते थे कि आप मुंह से नहीं बोलते हैं, लिख के और स्लेट दिखाएंगे पढ़ाने के लिए। चौक और स्लेट रखते थे प्रभु जी। अभी पापा रहते तो मेरे बाबूजी रहते, मेरे हम लोग बाबूजी कहते थे, तो अभी लगभग वो 100 साल के होते, क्योंकि मैं ही 72 साल की हूँ। तो उस हिसाब से तो अब आज के क्लास में पता चला प्रभु जी, आपके मुख से काना कहवाए कि ज्यादा बोलने से, सांस लेने से आयु भी कम होती है। हाँ, हाँ, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा को, आपके मुंह से ये बात सभी भक्तों को बतलाए। और दूसरी बात प्रभु जी, अगर कोई आ जाए, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरे यहाँ आए जो कृष्णा की चर्चा न चलाए, लेकिन समाज में है तो करते करते रहने पर भी कोई ना कोई आ जाता है। जैसे आज का दिन प्रभु जी, आज का दिन मेरा बहुत खराब हुआ, अभी माला भी मेरा पूरा नहीं हुआ और 12 बजे के पहले मैं चाहती हूँ माला कर दूं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस समय देखिए कैसे भी करके हम इधर वो और चर्चा को सांसारिक बात जिसमें कान्हा का सांसारिक कहीं बातों नाम को नहीं है। हाँ, फिर कैसे भी करके हमारी जिम्मेदारी है कि हमें रोकना पड़ेगा। इधर वो रुक नहीं रहा है, उनके पैरों पे दंडवत प्रणाम कर लीजिए। आप रुक जाइए करके उनको पकड़ लो, उनके पैर पकड़ लीजिए, कोई बात नहीं, बट आपके समय बचत हो जाएगी। बट रोकना पड़ेगा, नहीं तो ना फिर लोग इसी प्रकार से हमारा सारा समय बर्बाद कर देंगे। और एंड फिर धीमे धीमे टॉपिक भी हमें चेंज करना आना होगा। अगर चेंज नहीं कर पा रहे तो फिर रोक दीजिए, बता दे इन सारे बातों में मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या मुझे वो टॉयलेट जाना है करके टॉयलेट चले जाइए। और एक और क्वेश्चन प्रभु जी, कि अभी हम लोगों को भक्तों के संग रहना है और अपना रुचि भी रहता है कि जो कृष्ण भक्त हैं उन्हीं से हम लोग बातें करें, हंसे बोले सब। लेकिन अभी तो सोसाइटी में देखा जाता है प्रभु जी कि बहुत एक्का दुक्का लोग ही ऐसे हैं। यस, तो वैसे में हमें क्या करना चाहिए? किसी के पास जाना नहीं है, किसी के घर। वैसे तो मैं पार्टी वार्टी में कहीं भी जाना बिल्कुल छोड़ दी हूँ। जा सकती हो, इसलिए एक प्रचार की दृष्टि में आप जाइए। आप जाइए, उनको कहीं ना कहीं लिंक करके प्रचार करने के। तो प्रभु जी अपने घर के अपने बहू बेटियां नहीं सुनती है तो पड़ोसी क्या सुनेंगे प्रभु जी? कोई बात नहीं, नहीं भी सुनेंगे तो आप सुनाते रहिए, वो लोग परेशान होकर आना बंद कर देंगे। हाँ, ऐसा तो इधर होता वो है। परेशान होकर वो आना बंद कर देंगे, नहीं तो हमारा बात सुनकर वो भक्त बन जाएंगे। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगी दोनों में से। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, आज का क्लास बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपके आशीर्वाद। हरे कृष्ण। कान्हा के आशीर्वाद प्रभु जी, कान्हा के आशीर्वाद। यस, दिनेश शुक्ला प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अरे हाँ। प्रभु जी थोड़ा ये कंफ्यूजन था मेरा। कंफ्यूजन क्या था जो समाज में है कि अभी आजकल जैसे हमारा जैसे बहुत सारे भक्त लोग अभी इस फोरम में भी हैं और बहुत सारे लोग अभी फील्ड में भी हैं। तो इस मतलब कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में है, इसी को मटेरियलिस्टिक लोग कहते हैं कि ये तो अपना टाइम खराब कर रहा है। मतलब अगर दिनेश प्रभु दुबई गए हैं और घर आ करके एक विला नहीं बना लिए, एक मर्सिडीज बेंज नहीं लिए, तो इनकी जिंदगी बेकार है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या चल रहा, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं हर वक्त आजकल क्या मतलब कुछ ना कुछ संस्कार भी ऐसा होगा तभी मैं ऐसा हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या कुछ ऐसा हो कि मेरी भक्ति सुगम हो। अगर जैसे अभी एक माता जी ने बोला कि मतलब हाँ, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, बट एक अपना रियलाइजेशन है कि हम लोग सोचते हैं कि बच्चों का क्या होगा, इनका क्या होगा, तो हम लोग टर्म इंश्योरेंस, LIC ये वो लेते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ा ना है कि हम ही जाएंगे, बच्चे भी हमसे पहले जा सकते हैं, है ना। और जैसा कि मैं बोला प्रभु जी की कुछ हमारे बैच के लोग हैं जो मतलब अच्छा खासा बेंगलोर जैसी सिटी में हस्बैंड वाइफ दोनों लोग जॉब करते हैं, अच्छा 7-8 डिजिट में उनका एनुअल का पैकेज है,
और अचानक से 43-45 एज में मैं क्या देखा, यार मेरा दोस्त चला गया अमेरिका, और मेरी माताजी जो हैं उनकी धर्म पत्नी वो 2 बच्चों को लेकर अकेले बेंगलोर में है। वो बड़ा कहीं कहीं दुखद, और वो हमको सलाह दे रहा है कि अगर तुम घर जाओगे, इतना सोच रहे हो, तो खाली भी रहोगे तो ठीक नहीं है। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए प्रभु जी, कैसे हमारी भक्ति सुगम हो। कुल मिलाकर के सारे ही लास्ट डिस्क्रिप्शन, लास्ट में प्रश्न क्या रहा समझ नहीं आया। प्रश्न ये रहा प्रभु की भक्ति सुगम कैसे हो। जैसे कि मैं बोला कि लोग समाज हो या परिवार हो, परिवार तो यही आशा करके बैठा है कि दिनेश अगर दुबई से आए तो कैसे कैसे माया जाल में बस जाए। जबकि मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं तो कृष्ण की कृपा से मतलब घर ऐसा है कि वहां झाड़ू लगाने वाले सफिशिएंट नहीं, तो उसकी भी देखिए, जरूरत नहीं है। ये बात याद रखिए, भक्ति अगर सुगम करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि वी आर नॉट हियर टू इम्प्रेस द वर्ल्ड, वी आर हियर टू प्लीज कृष्णा। हमें दुनिया को प्रसन्न करने के लिए हमें नहीं जीना है, हमें कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जीना है। अगर दुनिया को प्रसन्न करने के चक्कर में जाओगे देन मरेंगे। तो बिल्कुल सही है प्रभु जी, बट दृढ़ है कैसे अब वो लोग तो उनकी अनेक डिमांड्स है, तुम्हारे पास फ्लैट होनी चाहिए, तुम्हारे पास ये होनी चाहिए, तुम्हें वो गाड़ी में घूमना चाहिए, वो सारा बहुत से डिमांड रखेंगे, देन दिमाग खराब हो जाएगी। इसलिए हमें हम केवल दुनिया से उस हद तक हम संबंध रख रहे हैं क्योंकि हमें जीवन जीना है। जीवन जीना है, जीवन यापन करने के लिए एक व्यवहारिक तौर पर थोड़ा सा डीलिंग्स रखना पड़ता है, रख रहे हैं। बट हमें प्रसन्न जब करने की बात आता है, इम्प्रेस करने की बात है, तो कृष्ण और गुरु और वैष्णव को करनी है। ये बात याद रखिए। इससे आपकी बहुत से समस्याएं सुलझ जाएंगी, बहुत समस्याएं सुलझ जाएंगी। बस इस बात पे आप अगर फोकस करके आप हर चीज इस प्रकार से सोचने लगेंगे ना, बहुत सी चीजें सुगम हो जाएंगी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम अन्यों को इम्प्रेस करने में जाते हैं, तो इसलिए हमारे जीवन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बिकॉज लक्ष्य में क्लैरिटी नहीं है। लक्ष्य अगर क्लियर है देन फिर कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे। पहली बात तो ये है। एंड दूसरा, भक्ति सुगम करने के लिए जैसे मैंने अभी कहा, लक्ष्य क्लियर होनी चाहिए, हमें कृष्ण को इम्प्रेस करने के लिए हमें जीवन जीना है। एक तो वो हो गया। एंड दूसरा, हमें समझना होगा कि भक्तों की निर्देशन में मुझे भक्ति करनी है। मुझे अपने जीवन की डोरी जो है भक्तों के हाथों में पकड़ाना है। वो जिस प्रकार से मुझे कहेंगे भक्ति करने के लिए, मैं वैसा करूं। अगर उनको ये बात भी क्लियर है, भक्ति का यही मार्ग है, भक्ति का यही मार्ग है टू सिंपली हैंड ओवर द कंट्रोल ऑफ आवर माइंड टू अ डिवोटी, एक वैष्णव के हाथों में दे देने का, देन फिर काम हो जाएगी। देन इससे भी सुगम हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति जब खुद ही सोचने लगता है देन फिर वो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से मतलब कुछ बातें हम बताएं, ठीक है ना? कोशिश करेंगे, कोशिश कर ही रहे हैं। यस, क्विकली रूपाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम। वेदांत चैतन्य प्रभु जी, हमारी जो आत्मदर्शिनी माता है ना, वो आपके लिए हमेशा बहुत 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 आपके प्रति उनको ऑनर है। हमेशा मुझे बोलती रहती है उनका लेक्चर सुनो, यू डू। हमेशा वो प्रोवोक करती हैं, प्रोत्साहित करती है, मेंटरिंग करती है। और इन तीनों ने जो अभी हमारे अपने शुक्ला प्रभु जी ने बोला, वो दोनों माताओं ने बोला, तो मेरा उनसे यही सबसे कहना है कि अपने वेदांत प्रभु जी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, भले कोई घर पे आए, भले आप LIC के कामों में जुटे हो, भले आप अपने बिजनेस में जुटे हो, पर मन में आपका कृष्णा कॉन्शियस रखो, बीच में कृष्णा जी को रखो, दिल में कृष्णा जी को याद करते रहो। 24 घंटे में से 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे, जितने ज्यादा से ज्यादा मनन चिंतन, जरूरी नहीं उसके लिए हाथ में माला रखना, पर मनन चिंतन से कनेक्टेड रहो। बस ये आत्मा उस परमात्मा से कनेक्टेड रहे, बाकी आप अपना
जो भी सोशल वर्क है, आप अपना जो भी मटेरियल वर्क है, जो भी आपका ये इस दुनिया का वर्क है, करते रहो, पर कृष्णा से जुड़ो। यही मैंने तो वेदांत चतुर प्रभु जी से यही सीखा है। धन्यवाद प्रभु जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज आपने सच में बहुत 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 ही सुंदर आज आपने लेक्चर दिया प्रभु जी। आत्मा तृप्त हो गई। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। इस लास्ट, जय श्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को भी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ना मतलब एक चीज बहुत आश्चर्य होता है कि हम लोग कैसे कनेक्टेड। जैसे मेरा 2-3 बार से ये प्रश्न था मेरे मन में कि प्रभुपाद जी की पुष्प समाधि, प्रभुपाद जी का ओरिजिनल समाधि कहाँ है, किधर है। तो आज के लेक्चर में यही चीज सामने आ गई। तो अक्सर मैं देखती हूँ कि जो प्रश्न अंदर होता है उसका आप क्लास ले लेते हैं प्रभु जी, क्लास में उसका वर्णन हो जाता है। तो ये कनेक्टिविटी एक्चुअल में परमात्मा के साथ हम सब कनेक्ट है। मुझे जैसे सभी लोगों ने बताया कि जिस तरह से आप क्लास लेते हैं, जिस तरह से आप समझाते हैं, और प्रश्न मतलब होते हैं मन में, लेकिन कोई भक्त पूछ लेता है, आप उसकी क्लास में उसके विवरण दे देते हैं, व्याख्या दे देते हैं। तो इट्स रियली कनेक्टेड, वी ऑल आर कनेक्टेड, है ना। भगवान भी हमसे कनेक्ट, तभी इस तरह से आंसर्स हमें मिल जाते हैं। प्रभु जी, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जैसे आपने बोला प्रभुपाद क्वार्टर, तो वो जो वृंदावन में जो प्रभुपाद जी का जहाँ पे बेड है, इंस्ट्रूमेंट्स है, वो है क्या प्रभु जी? ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था कि हाँ, अपने, वो सारे, वो बेड भी है वही। हाँ एंड वही, प्रभुपाद ने जो चीजें उपयोग किया, उन चीजों को भी प्रॉपर म्यूजियम जैसा बनाकर वहां पर रखा गया है। हाँ तो जब वही अगर आप वहीं पे उन्होंने प्राण त्यागे थे, वहीं देह त्यागा था उन्होंने, वो हाँ, वाला वही जो। वही, हाँ, अच्छा उसी अच्छा, स्थान पर, जी जी उसी स्थान प्रभु जी, तो इस्कॉन धन्यवाद। मंदिर के अंदर में है प्रभु जी। हाँ, जी, उसी प्रांगण में ही है। हाँ जी जी, पीछे छोटा थैंक यू सा प्रभु पार्क, जी, छोटा। थैंक यू प्रभु जी सो मच एक प्रभु क्वेश्चन, जी। ओके। प्रभु जी एक सवाल और पूछना था प्रभु जी, नहीं, प्लीज। काफी समय हो गए। एक एक आज इतना बढ़िया क्लास करेंगे तो आपका टाइम तो हम लोग लेंगे ही लेंगे। प्रभु जी, हम अपना पर्सनल अनुभव बता रहे हैं कि जब मैं अपने बच्चों में ज्यादा घुसती हूँ, पोता पोती में और बहू बेटे में, सुन पा रहे हैं प्रभु जी? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा लौकिक में चली जाती हूँ, दादी दादी और हम भी उनको बाबू चलो ये करो। तो कहीं ना कहीं 10 दिन 8 दिन के बाद प्राय ही महीना में 1-2 बार मेरे साथ होता है, एक बार तो जरूर हो जाता है। तो कभी बहू थोड़ा सा झाव झाव करके बोल देती हैं कि हमको मन में तकलीफ हो जाता है, और फिर थोड़ा रोते हैं अकेले में आकर के, फिर साइड होते हैं। कभी पोता बोल देता है, 12 साल का है, तो अब 2 दिन 1 दिन बाद में रिकॉल होता है प्रभु जी कि कान्हा हमको कह रहा है कि तुम उधर अभी घुस रही हो, हमको तुम मटिया रही हो, मतलब नेग्लेक्ट कर रही हो, थोड़ा छोड़ रही हो। तो कान्हा ही उनके मुंह से थोड़ा प्रिय वचन बोलवा देते हैं। तो ये मेरा भ्रम है, शक है, क्या है प्रभु जी? हमको तो लगता है कि ये अच्छा है कि माया में बहुत ज्यादा घुस रही हो तो वापस हम लौटते हैं। तो सही है, सही बात, तो आप सही बात। हमको क्लियर करें भगवान प्रभु जी, हमें, प्लीज। हमारी रक्षा इसी प्रकार से करते हैं। अगर कहीं गलत रास्ता पे हम जाने लगे, तो फिर भगवान तुरंत कुछ ना कुछ करके याद दिलाते हैं कि बेटा समझो कहाँ जा रहे हो, सही रास्ते में चलो। भगवान इसीलिए तो माया बनाए हैं। एक अच्छा रिक्वेस्ट समझा करें आपने। ग्रुप में एक रिक्वेस्ट प्रभु जी, प्लीज प्रभु जी, हम्म, करे प्रभु जी। जी जी, बोलिए। कोई मेरे भक्त माता जी, प्रभु जी, अगर निराला स्टेट तरफ से मंदिर जाते हो तो प्लीज हमको सूचित करे, मेरा फोन नंबर ग्रुप में बोले प्रभु जी, क्योंकि मैं आप लोगों के किसी के साथ ही मंदिर में जाना चाहती हूँ। मेरी उम्र भी ज्यादा हो गई है तो थोड़ा अकेले जाने में भी, और ये नया शहर है, तो प्लीज प्लीज प्रभु जी, सब लोग से मेरी आग्रह है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे कामों के लिए अगर आपको ले जाएंगे तो उनका भी पुण्य बढ़ेगा, ले जाना ही चाहिए। हम भी ले जाते हैं यहाँ से लोगों को। निराला स्टेट नियर गॉड सिटी।
ठीक है, ठीक है माता जी, हम बाद में आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो सभी भक्तों को मालूम चल गया है।